सोचिए, रात का अंधेरा, दुश्मन करीब, तलवारें नंगी और दो मुसाफिर एक गार के अंदर महसूर। अगर उस लम्हे किसी ने गार के मुंह पर झांक लिया होता तो तारीख बदल जाती। फिर भी एक आवाज सुकून से कहती है, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये तवक्कुल था, अल्लाह पर पूरा भरोसा। आज हम उस वाक़े को देखते हैं जो इस्लाम की तारीख में तवक्कुल की अजीम मिसाल बन गया। ये कहानी है हिजरा के सफ़र की, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। इस सफ़र में ईमान, हिकमत और तवक्कुल का ऐसा इम्तिहान आया जो हर दौर के मुसलमान को रास्ता दिखाता है। कुरान इस लम्हे को याद करता है और एक जुमला हमेशा के लिए दिलों में उतर जाता है, ला तहज़न इन्नल्लाहा माअना। मक्का, सख्त दुश्मनी का माहौल। कुरैश ने फैसला कर लिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना है। रात तय हुई, हर कबीले से एक जवान, ताकि जिम्मेदारी तकसीम हो जाए। मगर अल्लाह की हिफाजत का निज़ाम कुछ और था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और सफ़र शुरू हुआ। साथ थे अबू बकर अस-सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु, वफादारी और यकीन की मिसाल। दोनों ने सीधा रास्ता नहीं लिया, हिकमत से काम लिया। मदीना के रुख से मुखालिफ सिमत जबल सौर की तरफ रवानगी। गारे थौर, सुकूत और इंतजार। 3 दिन गार के अंदर, बाहर तलाश जारी, कदम की आहटें, करीब से गुजरने वालों की सांसें। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल बेचैन हुआ। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर उनमें से कोई अपने पांवों के नीचे देखे तो हमें देख लेगा। जवाब आया, सुकून भरा, यकीन से लबरेज, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं, अकीदे का इजहार थे। जब ज़मीनी असबाब कम पड़ जाएं, तो मोमिन का सहारा अल्लाह होता है। तलाशी अपने उरूज पर। कुरैश के तलाशी गिरोह पहाड़ तक पहुंच गए, कदम गार के मुंह तक आ गए। रिवायतों में आता है, अल्लाह ने ऐसी हिफाजत फरमाई कि दुश्मनों को गार पर नजर जमाने के बावजूद कुछ न समझ आया। अंदर 2 मुसाफिर, बाहर पूरी कुव्वत। ये लम्हा तारीख का इम्तिहान था। न घबराहट का इजहार, न शिकायत, सिर्फ तवक्कुल। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की फिक्र सिर्फ अपनी जान की न थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए परेशान थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन अल्लाह की नुसरत पर मुस्तहकम। सफ़र का नया मरहला। 3 दिन बाद रास्ता साफ हुआ, अमानत के साथ रहनुमा तय किया गया। सफ़र फिर से शुरू हुआ, सौर से निकलकर मदीना की तरफ। ये हिजरा सिर्फ मकान की तब्दीली न थी, ये ईमान की जीत थी। यहाँ हिकमत भी थी, तदबीर भी, और सबसे ऊपर तवक्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब इख्तियार किए, रास्ता बदला, गार में पनाह ली, रहनुमा मुकर्रर किया, मगर दिल का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह पर था। गारे थौर का वो लम्हा, तसव्वुर कीजिए, गार का तंग दाखिला, अंधेरा, खामोशी, कदम की आहट बिल्कुल करीब, अबू बकरी रज़ियल्लाहु अन्हु की धड़कन तेज, और फिर वो कलिमा जो कुरान में महफूज हो गया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। इस जुमले में पूरी उम्मत के लिए पैगाम था। जब इंसान हर सिमत से घिरा हो, जब ज़मीनी सहारे टूट जाएं, तब अल्लाह की मैयत, अल्लाह का साथ सबसे बड़ी कुव्वत है। इसी तवक्कुल ने सफ़र को अमन दिया, इसी तवक्कुल ने दावत को मदीना तक पहुंचाया, और इसी तवक्कुल ने तारीख का रुख बदल दिया। तवक्कुल का मतलब बेअमली नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ज़रूरी तदबीर इख्तियार की, मगर दिल को सिर्फ अल्लाह पर जमा दिया। आज के दौर में जब डर, बेचैनी और गैर यकीनी आम है, गारे सौर का पैगाम सदा देता है, कोशिश करो लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ो। दुआ करो लेकिन दिल में सुकून रखो। और जब मुश्किल करीब हो तो याद रखो, इन्नल्लाह माअना। अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो इस पैगाम को आगे पहुंचाइए, ताकि तवक्कुल की रोशनी हर दिल तक पहुंचे।